जय माता दी दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अब चलते हैं आगे, वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं श्वेता जी, उन्होंने एक प्रश्न मुझसे कमेंट में पूछा था कि क्या हम अपने मंत्र जाप की ऊर्जा अपने परिवार के लोगों को या फिर परिवार के किसी भी एक सदस्य को दे सकते हैं या नहीं। यानी कि जो भी हम गुरु मंत्र का जाप करते हैं या जो भी हम इष्ट देव के मंत्र का जाप करते हैं या हम जो भी स्तोत्र पढ़ते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, क्या हम उस पाठ को, उस जाप को अपने परिवार के सदस्यों को दे सकते हैं या नहीं। तो मैं श्वेता जी के साथ साथ बाकी सभी लोगों को भी ये बता देना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हो। आप अपने मंत्र का जाप, अपने गुरु मंत्र का जाप, अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप, अपने स्तोत्र का जाप, जो भी आपने आध्यात्मिक प्रक्रिया की है, जो भी आपने दान किया है, जो भी आपने पुण्य किया है या जो भी आपने साधनाएं करी है, आप उसका पुण्य, उसका जाप, उसका फल अपने परिवार के सदस्यों को दे सकते हो। कैसे दे सकते हो? मैंने जो इससे पहले की एक वीडियो डाली थी उसमें मैंने अपने पितृ देव को अपने मंत्र जाप की ऊर्जा कैसे दी जाती है उसमें मैंने बताया था जो प्रयोग, वही प्रयोग आप लोग यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। उसी प्रयोग के माध्यम से आप लोग अपने मंत्र की ऊर्जा अपने परिवार के लोगों को दे सकते हो। इसके साथ में मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आप सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं, मान लो किसी परिवार में घर के मुखिया होते हैं और उनकी पत्नी होती है और उनके बच्चे होते हैं, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर घर का जो मुखिया यानी कि घर का जो सबसे बड़ा है यानी कि जो घर का पुरुष है, अगर घर का पुरुष कोई भी साधना करता है या कोई भी पूजा पाठ करता है या कोई भी दान पुण्य करता है, कोई भी अच्छा कर्म करता है, कोई भी सद्कर्म करता है, तो उसका पुण्य उस पुरुष की पत्नी को यानी कि घर की जो गृहिणी होती है उनको और उनके बच्चों को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। यानी कि आपके पिताजी ने जो भी आपके लिए पूजा पाठ किया है, आपके लिए या वो अपने लिए भी कर रहे हैं, तो उसका फल आपकी माताजी को और आपको अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। घर का जो मुखिया होता है उसके द्वारा जो भी पुण्य कर्म किया जाता है उस पुण्य का फल घर के सभी सदस्यों को अपने आप मिल जाता है। जबकि जबकि घर की महिला के द्वारा किया गया पुण्य सिर्फ और सिर्फ महिला को और महिला के बच्चों को प्राप्त होता है। महिला के द्वारा किया गया पुण्य कर्म पुरुष को नहीं प्राप्त होता। ठीक है, हाँ, अगर आप विशेष रूप से संकल्प लेकर के उस ऊर्जा को अपने अपने पति को दे सकते हैं, तो उसके लिए आपको विशेष संकल्प लेकर के उस मंत्र की ऊर्जा या उस पाठ का फल उनको देना पड़ेगा। लेकिन स्वतः उस मंत्र की ऊर्जा या आपके दान पुण्य का फल या आपकी पूजा पाठ का फल स्वतः आपके पति को प्राप्त नहीं होगा। यानी कि जो महिला के द्वारा किया गया पूजा पाठ है, महिला के द्वारा किया गया पूजा कर्म है, वो उस महिला की संतान को स्वतः प्राप्त होता है। लेकिन पुरुष को अगर वो महिला देना चाहे तो उसके लिए उनको संकल्प लेकर के और शास्त्रोक्त विधि के द्वारा उस जाप को उनको देना पड़ता है, तभी वो जाप उनको प्राप्त होता है। और इस विधि के द्वारा आप किसी भी व्यक्ति को अपने पूजा पाठ का फल या मंत्र के जाप का फल या मंत्र की ऊर्जा या दान पुण्य का फल आप लोग किसी भी व्यक्ति को प्रदान कर सकते हो संकल्प विधि के माध्यम से। तो जो मैंने पितरों की एक वीडियो डाली जिसमें मैंने बताया कि पितरों को कैसे ऊर्जा देनी है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी अप्लाई होगा। उसी विधि से, उसी विधान से आप लोग अपने मंत्र की ऊर्जा, अपने पाठ की ऊर्जा किसी भी व्यक्ति को दे सकते हो, अपने परिवार के लोगों को भी, बाहर के लोगों को भी और किसी भी व्यक्ति को। अगर कोई मुखिया कर रहा है तो मुखिया के द्वारा तो वो अपने आप ही सब में डिवाइड हो रहा है, मुखिया को भी प्राप्त हो रहा है, मुखिया के पूरे परिवार को प्राप्त हो रहा है। लेकिन अगर कोई मुखिया की पत्नी करती है
तो उसका फल बच्चों को मिलेगा और सिर्फ पत्नी को मिलेगा, मुखिया को नहीं मिलेगा। मुखिया को अगर वो पत्नी देना चाहे तो उसके लिए ऐसे ही संकल्प लेना पड़ेगा। तो ये जानकारी मैं आपको देना चाहता था। आशा करता हूँ श्वेता जी आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा और बाकी लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि हम किस प्रकार से अपने मंत्रों की ऊर्जा को अपने परिवार के लोगों में दे सकते हैं और बाहर के लोगों में दे सकते हैं। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी जो मैंने आपको देनी उचित समझी। अब चलता हूँ दोस्तों, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी।